अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने एरिना का बुफेट विज़िट किया है, जिसकी बहुत ज़बरदस्ती वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इनके सैलेड बार से स्टार्ट करते हैं। सैलेड बार बहुत अच्छा था इनका, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें। रशियन सैलेड और डिफरेंट किस्म के सैलेड थे। मैंने सारे तो ट्राई नहीं किए, इनमें से सिर्फ 2 ट्राई किए थे, पर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा टेस्ट था और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इनका सैलेड बार था। यहाँ डिफरेंट किस्म की चटनियाँ और सॉसेस वगैरह थे। मैंने काफ़ी लेट वीडियो शूट की थी यहाँ पर, इसलिए ये काफ़ी मेस क्रिएट हुआ हुआ है। निम्को वगैरह भी अवेलेबल थे। यहाँ पिकल्स थे, डिफरेंट किस्म के पिकल्स, एवरीथिंग बिल्कुल सेपरेट करके रखा हुआ था। इनमें से तो मैंने कुछ ख़ास ट्राई नहीं किया, बस दही फुल्कियाँ ट्राई की थी, वो बहुत अच्छी थी। ये आ गया हम सब का फेवरेट गोलगप्पा काउंटर। मेरे बच्चों ने तो गोलगप्पों से स्टार्ट लिया था। मैंने सबसे पहले अपने बच्चों की गोलगप्पे की प्लेट बनाई। यहाँ पर बन कबाब थे और हलवा पूरी, कचौरी वगैरह, आलू तरकारी, चने की तरकारी थी, पूरी पराठे थे। ये भी मैंने ट्राई नहीं किए क्योंकि मैं सिर्फ नाश्ते में ही हलवा पूरी पसंद करती हूँ, वैसे तो नॉर्मली इतनी ख़ास नहीं पसंद। अब यहाँ से हमारा मेन कोर्स स्टार्ट हो जाता है। हलीम थी, हलीम मेरी फ़ेवरेट है, लेकिन मैंने यहाँ ट्राई नहीं की क्योंकि ये चिकन हलीम थी, मुझे बीफ पसंद है। फ्राइज़ थे, ये मिनी पिज़्ज़ाज़ थे, ये भी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि पिज़्ज़ा गरम गरम अच्छा लगता है। ये ठंडा हो गया था, गरम था बट वो बात नहीं थी, जब बेक होकर आता है तो बिल्कुल फ्रेश होता है। पैटीज़ थे, बाकी ये आलू के कबाब थे, डिफरेंट किस्म के पकोड़े थे, शामी कबाब थे। शामी कबाब का भी टेस्ट अच्छा था। ये चना चाट थी, ब्लैक चने, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी थे। ये मिनी सैंडविचेस थे, बच्चों ने ट्राई किए, ये मैंने ट्राई नहीं किए, बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे। यहाँ से इनका चाइनीज़ स्टार्ट होता है, चाइनीज़ आइटम्स। ये इनका अल्फ्रेडो पास्ता था, बट ये है कि बहुत ज़्यादा सिंपल था, फीका था बिल्कुल। सॉसेस वगैरह ऐड करके खा सकते हैं, अदरवाइज़ वो खाया नहीं जा रहा था। मुझे इनका चाउमीन बहुत पसंद आया, इनका चाउमीन बहुत बहुत यमी था। मैंने तो दो बार ट्राई किया, बहुत अच्छा था। इसके बाद अगेन फ्राइज़ थे और ये फिंगर फ़िश भी मुझे बहुत पसंद आई। मैंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में खाई थी। बाकी ये इनका प्रॉन करी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्योंकि ब्लैक पेपर में थी और बिल्कुल फीकी थी। उसके बाद था शाशलिक विद राइस, फ्राइड राइस थे। इनका टेस्ट भी एवरेज था ओवरऑल। बस ये इनका मेन कोर्स था। यहाँ चाय का भी इंतज़ाम था, लेकिन ख़ुद बनानी पड़ रही थी, पाउडर वाली चाय। सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेट करके रखी हुई थी। और लाइव बारबेक्यू में विंग्स थे उस दिन। नॉर्मली इनकी मलाई बोटी भी होती है और सीख कबाब थे, दोनों बहुत अच्छे थे, मैंने ट्राई किए, बहुत अच्छे थे। यहाँ से इनका डेज़र्ट बार स्टार्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं वीडियो शूट करने गई तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। पर मुझे इनका डेज़र्ट बार इतना ख़ास पसंद नहीं आया। मुझे लबिशरी, कस्टर्ड और इस तरह की चीज़ें पसंद हैं जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारी मिठाइयाँ और डिफरेंट किस्म के केक्स थे। मैंने इनके डेज़र्ट बार में गुलाब जामुन ट्राई किए, बहुत अच्छे थे, और जलेबी ट्राई की। ये चॉकलेट मूस टाइप की कोई चीज़ थी। उस वक्त तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। उस वक्त मैंने सिर्फ इसकी स्पून से हल्की सी टेस्ट की थी, कुछ ख़ास समझ नहीं आई। हाँ, मैंने इनकी जलेबी ट्राई की है, जलेबी बहुत अच्छी थी, गरम गरम थी, बिल्कुल फ्रेश थी। ये ड्रिंक सर्व कर रहे थे, अनार का जूस था जस्ट ड्रिंक में। ये मैंने अपनी एक प्लेट बनाई थी जिसकी हल्की सी क्लिप मैंने शेयर की है। मैंने चाउमीन ज़्यादा टेस्ट किया था, चाउमीन का टेस्ट बहुत अच्छा था। बाकी सारा खाना अगर मैं मार्क करूं तो सब एवरेज था, 50% मार्क्स। अब हम इनके बेसमेंट पे जाएंगे। शायद आपको पता हो, एरिना के साथ ये अपने बफेट पैकेज के साथ एक कूपन देते हैं गेम्स का। तो इनका गेम एरिया नीचे बेसमेंट पे था, हम लिफ्ट के थ्रू नीचे गए
बहुत खूबसूरत। मुझे इनका अंदर का एरिया और एवरीथिंग, बच्चों का प्ले एरिया, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ काफ़ी देर हमने स्टे किया था, आई थिंक 2 आवर्स। बच्चों की जो ये जंपिंग और डिफरेंट किस्म के यहाँ पर बने हुए हैं, ये सब फ्री थे विदाउट एनी कॉस्ट। और जो उन्होंने हमें कूपन प्रोवाइड किए थे, मुझे और मेरे हस्बैंड के 2 कूपन थे, जिसमें 2 गेम्स थे कोई से भी। तो वो हम उस कूपन के थ्रू खेल सकते हैं। आगे चल के मैं सारा आपको दिखाऊंगी। इन्होंने मुझे स्लिप दी कि बच्चों की स्लिप बनवा कर ले आए, विदाउट एनी कॉस्ट, जस्ट स्लिप बनानी थी। मेरे बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे। फुल चिल्ड हो रहा था, एसी वाला एरिया था पूरा, और नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। ये इनका सबसे टॉप फ्लोर था। यहाँ पर जैसे हम आए तो बच्चों के हल्के फुल्के खेलने के प्ले एरियाज़ थे, बच्चे वहाँ खेल रहे थे। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, बच्चों को देख रही थी कि चलो बच्चे खेल लें। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया यहाँ पर भी। ये भी विदाउट एनी कॉस्ट था, और इस पर भी हमारा कूपन यूज़ नहीं हुआ। हमने जहाँ जहाँ अपना कूपन यूज़ किया है, मैं वो एरिया आपको दिखाऊंगी अभी आगे चल के। मैंने एरिना विज़िट किया था शादी से पहले, काफ़ी टाइम पहले, अपनी कॉलेज लाइफ में। बहुत सारी मेमोरीज़ थी जो रिकॉल हो गई थी। उसके बाद मैं अब फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ का बफ़े ट्राई करने, बफ़े के साथ कुछ गेम्स। ये थे ओवरऑल, यहाँ बहुत सारे गेम्स थे बच्चों का। मेरे बेटे को गाड़ी वाला गेम खेलना था। मैंने कहा मैं ओवरऑल पहले वीडियो शूट कर लूँ, पूरा एरिया दिखा दूँ, देन फिर आप खेल लेना। यहाँ से आप टिकट वगैरह परचेज़ करते हैं। हमारे पास तो कूपन थे। टेबल टेनिस भी था यहाँ पे, बास्केटबॉल्स कर सकते थे। ये मेरी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट गेम है, बट उस दिन बच्चों ने बस खेलना था तो वो कूपन बच्चों के लिए यूज़ कर लिए थे, इसलिए मैं तो खैर यहाँ खेल नहीं पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सिटिंग एरिया भी यहाँ पर बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। ये इनका कैफ़ेटेरिया एरिया था। जूसेस, कैफ़ेटेरिया एरिया के कॉफ़ी वगैरह एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल थी। बट ये है कि बफेट में तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, यहाँ ऑब्वियसली टाइम ओवर हो गया, तो यहाँ हमने पैसे देकर परचेज़ करना है। फाइनली इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ मेरे बेटे का। उन्होंने कहा मैंने गाड़ी वाली गेम खेलनी है, तो एक कूपन हमने इस गेम के लिए यूज़ कर लिया था। खूब सारे एक्सीडेंट किए मेरे बेटे ने, पर अब्बू रेरा बहुत हैप्पी थे कि ये गेम खेलने के लिए। 5th पोजीशन, ही गॉट 5th पोजीशन। अच्छा, ये बास्केटबॉल थी, इसमें बड़ों के भी अवेलेबल था, बच्चों का भी था। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं खेलूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज बच्चों का दिन है तो फिर बच्चों के लिए। फिर एक कूपन हमने बास्केटबॉल के लिए इस्तेमाल किया। आई थिंक ये 1 मिनट का टाइम देते हैं, जिसमें मेरे बेटे ने माशाल्लाह से 11 बास्केट्स की थी, बेटी ने भी किए, दोनों ने मिलकर। हम पहले लिफ्ट के थ्रू आए थे, अब स्टेयर से वापस जा रहे हैं। ये वाला एरिया बेसमेंट में बना हुआ है, तो यहाँ हम बाहर की तरफ आ गए। जब हम आईटी में इंटर हो रहे थे, आई थिंक 4 बजे की टाइमिंग थी जब हम इंटर हो रहे थे, तो उस वक्त तो हल्का हल्का मतलब रोशनी थी। अब हल्का हल्का अंधेरा है, लेकिन फिर भी बाहर का एरिया काफ़ी अच्छा है। हमने यहाँ वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई काफ़ी सारी। अब फाइनली मैं आपको इनके रेट बताती हूँ।
पर पर्सन के हाईटी के रेट वैसे तो 2000 प्लस थे, 2100 थे, लेकिन हमने मेज़ान कार्ड से पे किया था तो हमें 1700 कुछ पे करना पड़ा, आई थिंक 1750। और बच्चे यहाँ 7 इयर्स तक के बिल्कुल फ्री हैं विदाउट एनी कॉस्ट, तो मेरे बच्चों का कोई चार्जेस नहीं लगे और अच्छा था। बच्चों ने गेम वगैरह खेली तो पैसे वसूल हो गए। अगर मैं हाईटी को रेट करूँ तो फिर ये 50% मार्क्स दूँगी। इनका टेस्ट एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।